नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसने हमको बहुत कुछ सिखा दिया। जैसे कि ऑक्सीजन की कमी किस तरह से हुई, ऑक्सीजन बेड की कमी हो गई अस्पतालों में, मरीज वेंटिलेटर तक पहुंच गए, बहुत सारी दवाइयों की कमी हो गई और बहुत से लोगों ने अपने अपनों को खोया है। इन सभी से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली कि किस तरह से क्या चीज़ करनी चाहिए आगे भविष्य में। और उसी चीज़ से हमारे हमारे जो सिस्टम की जो कमियां हैं वो भी हमें पता लगे कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए। दोस्तों, इसी टाइम पे ही अभी कुछ हल्ला मचा हुआ है कि कोविड डेल्टा प्लस क्या होता है, डेल्टा क्या होता है और डेल्टा प्लस क्या होता है। ये किस तरह से क्या कंसेप्ट आया है या इसको समझना क्या चाह रहे हैं अपन। तो इसको मैं आपको कुछ सवालों के साथ में मैं आपको समझाना चाहूँगा। बेसिकली ये डेल्टा प्लस वेरिएंट होता क्या है, दूसरा डेल्टा प्लस है या माइनस है, या तीसरा ये ज़्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है। कैसे पता लगेगा कि डेल्टा प्लस कोविड का इन्फेक्शन हो चुका, या इस पे जो वैक्सीन हमने लगवाया है वो वैक्सीन हमारे काम करेगा कि नहीं करेगा, या हम इस किससे हम डेल्टा वेरिएंट से या डेल्टा प्लस वेरिएंट से हम कैसे बचें। इन सभी का मैं जवाब देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, मैं इसको थोड़ा सा उदाहरण के साथ में समझाना चाहूँगा। जिस तरह से मानव का विकास मंकी से हुआ और एक सीरीज ऑफ डेवलपमेंट होके आज जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं, वो सिचुएशन बहुत वर्षों से लगातार डेवलपमेंट होते होते ये सिचुएशन आई है। इसी सिचुएशन को मैं बात करूंगा तो ध्यान देना, हमारे चारों तरफ जो भीड़ होती है उन सभी की क्या होती है, इम्यूनिटी अलग होती है, सबके चेहरे अलग होते हैं, सबके बिहेवियर अलग होते हैं। मतलब कहने का मतलब बहुत रेयर सिचुएशन होता है कि दो पर्सन एक जैसे होते हैं। चाहे मैं बिहेवियर की बात करूं, चाहे उनके बॉडी मेकअप की बात करूं, उसी तरीके से दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे जो वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, वो वायरस क्या करता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। जिस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन में एक भाई दूसरे भाई से भी मैच नहीं करता, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो वायरस होता है उन वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उनमें कुछ ना कुछ चेंजेज आता रहता है। हम मेडिकल भाषा में या साइंस की भाषा में हम इसको बोलते हैं म्यूटेशन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है, तो कोरोना वाला वायरस है, वो ये वायरस आरएनए वायरस कहलाता है मेडिकल लैंग्वेज की भाषा में। और आरएनए वायरस में म्यूटेशन ज़्यादा होता है, मतलब ये बहरूपिया टाइप का वायरस है जो बार बार अपना भेष बदलता रहता है। तो इसमें यहीं पे एक चीज बताऊंगा, जो सबसे पहले जो आया था यूनाइटेड किंगडम में, जो डब्ल्यूएचओ ने इसको नाम दिया था, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में जो वायरस मिला था उसको बीटा वायरस बोला था डब्ल्यूएचओ ने। ब्राजील में जो मिला उसको गामा बोला, इंडिया में जो मिला उसको डेल्टा बोला, और उसी तरह से इंडिया में एक और मिला जिसको अपन कापा बोला। यहीं पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे इसकी रेड मार्क लिखा होगा, इसमें इनका साइंटिफिक लैंग्वेज के फॉर्म या मेडिकल भाषा में इनकी कोडिंग दी हुई है। जैसा अल्फा के लिए लिखा हुआ है B.1.1.7, उसी तरह से बीटा के लिए लिखा है B.1.351। सिमिलरली मैं बात करूं ब्राजील वाले के लिए, जो गामा होता है P.1 बोला गया है। इंडिया में जो मिला था डेल्टा, जिसका B.1.617.2, उसी तरह से जो कापा मिला इंडिया में, ये इसका जो जेनेटिक कोड या जो लैंग्वेज साइंटिफिक भाषा में इसका नॉमनक्लेचर है वो है B.1.617.1। अब में यहाँ पे एक चीज और मिल रहा है, जो अभी जो सिचुएशन आई है डेल्टा प्लस है, जिसमें क्या हुआ कि डेल्टा प्लस में एक प्रोटीन मिला है जो K417N नामक का एक प्रोटीन मिला है। ये प्रोटीन डेल्टा वाले से अलग है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। तो दोस्तों, जो डेल्टा वायरस है, जो सो मैंने बोला कि वो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पे उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने के टाइम पे क्या होता है, उसमें एक अलग से प्रोटीन और बन गया जिसको हमने बोला K417N नामक का प्रोटीन मिला, और इसलिए इसका नाम डेल्टा प्लस बोला गया।
लेकिन यहाँ पे क्या बात हुई, मैं बात बताना चाहूँगा। इससे रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा केस नहीं मिले हैं, अभी भी ये बहुत ज़्यादा फैला भी नहीं है। इससे जो मरीज मिले हैं वो लगभग लगभग ठीक हो गए हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि ये डेल्टा प्लस है या माइनस है। प्लस का मतलब ये कि ज़्यादा वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है या ये कम खतरनाक है। इसको मैं समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा आपको और चीज़ बताता हूँ। जनरली जो वायरस में जो म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन कब होता है या किस रेस्पेक्ट में होता है म्यूटेशन, मैं आपको वो बताता हूँ। जनरली जो वायरस पे हम वो कुछ एंटीबायोटिक या कुछ जो दवाइयाँ देते हैं, वो अपने बचाव के लिए म्यूटेशन कर देता है। तो म्यूटेशन सबसे पहले तो बचाव के लिए होता है। दूसरा यहाँ पे जो म्यूटेशन होता है, ज़्यादा संक्रामक सिचुएशन के टाइम पे म्यूटेशन हो जाता है। और जब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, खतरनाक का मतलब बहुत लीथल इफेक्ट देता है, तब म्यूटेशन हो जाता है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो है, जो WHO ने भी इसको चिंता का विषय बोला है, कि जिसको हमने इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने बोला है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसको इतना लाइटली नहीं ले पाएंगे हम लोग, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी जो सिचुएशन बनी थी, पिछली जो हमारा एक्सपीरियंस था वो हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस था कोरोना को लेके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात करूंगा कि इसका कैसे पता लगाएं। तो हमें पता होगा आपको कि कोरोना का जो टेस्ट करते हैं वो RT-PCR के थ्रू करते हैं, जिसमें कोविड का पॉजिटिव या नेगेटिव बताते हैं। लेकिन यहाँ पे कोविड वाला कौन सा कोविड है ये नहीं पता पाएंगे, इसके लिए अलग से टेस्टिंग करवाना पड़ेगा। वो टेस्टिंग कैसे करेंगे, इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग नाम का टेस्ट करते हैं। पूरे जो वायरस होता है उस वायरस का ही जीनोम सीक्वेंस करते हैं। इंडिया में बहुत कम 17-18 लैब्स ही हैं जिनमें जीनोम सीक्वेंस होती है। तो ऐसा नहीं है, आप भी गलतफहमी में ना रहें कि हम कहीं पर भी जाके इसका डेल्टा प्लस का टेस्ट करवा ले, ऐसा नहीं है। ओके, यहीं पे मैं बात कहूंगा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो हमने वैक्सीन लगाई है उन वैक्सीन्स का यहाँ पे असर होगा कि नहीं होगा, ये भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ, वैक्सीन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं या कुछ जो दिमाग में आपके सवाल हैं, यहाँ पे आपके आइकन पे आ रहा होगा, तो उसको भी आप देखना। वैक्सीन से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूँगा, जब वैक्सीन लगाते हैं हम लोग, अब क्या होता है, हमारी बॉडी में वो वैक्सीन अंदर जाता है जो एज ए एंटीजन की तरह काम करता है। हमारी बॉडी उसको स्कैन करती है और वो एक प्रोटीन उसको दूध की तरह वहाँ हमारे पूरे ब्लड सिस्टम को पूरा बता देती है कि इसमें हमारे पास कुछ चीज़ आ गई या एंटीजन आ गया। और पूरे ब्लड सिस्टम में से हमारे एक पर्सन को तैयार किया जाता है, उसको हथियार दिए जाते हैं। हथियार का मतलब उसमें बहुत सारी प्रोटीन इनबिल्ट की जाती है, और वो एक तरह से हम प्रोटीन लेके हथियार लेके इस तरह से एक ह्यूमन बन जाता है। ह्यूमन का मतलब मैं यहाँ कहूँगा सोल्जर बन जाता है। सोल्जर का मतलब वो एज ए एंटीबॉडी बन गया, और वो एंटीबॉडी फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई होती जाती है और एक एंटीबॉडी की सेना बन जाती है। जैसे ही सेना के सामने दुश्मन आता है, दुश्मन का मतलब यहाँ पे कोरोना वायरस आता है, उस कोरोना वायरस को एंटीबॉडी निपटा देती है, फायर कर देती है, उस तरह से जिस तरह से सेना दुश्मन को फायर करती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। यहीं पे एक चीज और बताऊं, उदाहरण के तौर पे जिस तरह से वैक्सीन काम करता है, किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे हम लगाते हैं गाड़ी चलाते टाइम, उसी तरह से हमारा वैक्सीन बचाव करता है। वैक्सीन इन सभी वायरस से हमारा बचाव करता है। किस तरह से बचाव करता है, वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बनी है वो एंटीबॉडीज क्या करती है, उन वायरसेस को खत्म करती है। वो अब परसेंटेज वेरी करता है इस पे कि कौन सा वायरस है और कौन से वायरस की एंटीबॉडीज है। लेकिन फिर भी अभी तक की जो सिचुएशन है या अभी तक जो डिटेल्स आई है, तब अभी तक का ये है कि सभी वायरस के, सभी कोरोना वायरस के अगेंस्ट में ये वैक्सीन काम करती है। परसेंटेज वेरी कर पाएगा। ओके, तो अब मैं बात करूंगा सबसे लास्ट में, यदि आपने बोला कि हम किस तरह से हम इससे बचें, तो दोस्तों सबसे पहला मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन लें। वैक्सीन लगाने के साथ में भी मैं आपको कहूँगा मास्क पहने रहें, आप सजग रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। यदि आपको कोई इन्फेक्शन या कुछ इस तरह के लक्षण आए तो डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, साथ में प्रॉपर खाना लें, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खाना लें। जो भी कोरोना या कोविड की गाइडलाइन है गवर्नमेंट की या लोकल जो भी शासन प्रशासन की, उसके आपको फॉलो करें। और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे डॉक्टर कहूँ, नर्सेज कहूँ, फार्मासिस्ट कहूँ, पुलिस
पर्सन कहूँगा, जितने भी पर्सन है उन पर्सन्स का सभी का सहयोग करें, क्योंकि उनका जज्बा हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरा काम आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस जानकारी को जितना हो सकता है उतना फैलाएं ताकि सभी लोग सजग रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।